आज आप लिस्ट में पॉप फंक्शन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक लिस्ट एल है जिसमें जो आइटम्स हैं 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 हैं। अब आपने एल डॉट पॉप फंक्शन को कॉल किया तो पॉप फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट के एलिमेंट को रिमूव करता है और लास्ट का एलिमेंट जो लिस्ट में है वो 3500 है। इस प्रकार से 3500 डिलीट हो जाता है या रिमूव हो जाता है। एल डॉट पॉप थ्री करने पर ये जो 3 इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। देखते हैं कौन सी वो वैल्यू है। 0, 1, 2, 3 तो 3000 मतलब 2000 जो है रिमूव हो जाएगा। अब लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट एल, जो लिस्ट प्रिंट हुई है वो है 500, 1000, 1500, 2000 रिमूव हो गया, 2500 और 3000 कॉल 3000 है और 3500 जो है पॉप हो चुका है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली पाइथन सेल पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा आइडियली, ये है आइडियली। पहले तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लिस्ट का नाम हमने एल दे दिया, एल इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और लिस्ट है हमारे पास 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500। ये लिस्ट बन गई। ये देखिए लिस्ट क्रिएट हो गई। लिस्ट को प्रिंट करने के लिए सिंपली लिस्ट का नाम टाइप कर दीजिए, एंटर कीजिए, लिस्ट प्रिंट हो गई। अब हम एल डॉट पॉप को कॉल करेंगे, पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो पॉप करने पर देखिए सबसे लास्ट का एलिमेंट जो कि 3500 है रिमूव हो जाएगा। अब एल डॉट पॉप फंक्शन को कॉल किया, लेकिन आपने इस बार इंडेक्स वैल्यू 3 दे दी तो इंडेक्स वैल्यू 3 पर जो भी आइटम होगा वो रिमूव हो जाएगा और ये थर्ड इंडेक्स पर आइटम जो है 2000 है तो ये रिमूव हो गया। अब हम एल को फिर से प्रिंट करेंगे तो देखिए 500, 1000, 1500, 2000 जो है पॉप हो चुका है, 2500, 3000 और 3500 पॉप हो चुका है। चलिए अगला टॉपिक स्टडी करते हैं। अब आप अगले मेथड डेल को पढ़ने वाले हैं, डेल L2। तो इसमें सेकंड इंडेक्स वैल्यू जो है रिमूव हो जाएगी। देखते हैं वो कौन सी वैल्यू है। 0, 1, 2, 1500 जो है डिलीट हो जाएगा। अपने लिस्ट को प्रिंट किया तो देखिए 1500 रिमूव हो चुका है, बाकी एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं। चलिए इसको पाइथन सेल पर हम करके देखते हैं। ये है लिस्ट डेल, लिस्ट है एल और इंडेक्स वैल्यू दे दी आपने 2 जो कि आइटम 1500 है। एंटर कीजिए। कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन लिस्ट एल को प्रिंट करने पर आपको पता चल जाएगा कि 1500 डिलीट हो चुका है। ये देखिए 1500 डिलीट हो चुका है। इसी तरह से डेल की तरह एक रिमूव फंक्शन भी है, तो एल डॉट रिमूव 1000। इसमें डायरेक्ट आप आइटम वैल्यू लिखकर उसको रिमूव कर सकते हो। जैसे 1000 को रिमूव कर दिया, प्रिंट एल, देखिए लिस्ट में 1000 रिमूव हो चुका है। चलिए इसको पाइथन सेल पे करते हैं। एल डॉट रिमूव, कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है, 1000 को हमें रिमूव कर देना है। तो एंटर किया, रिमूव की स्पेलिंग गलत हो गई है, रिमूव की स्पेलिंग सही करेंगे, REMOVE और यहाँ पर 1000 दे दिया वैल्यू। एंटर किया, लिस्ट एल को प्रिंट कीजिए। देखिए लिस्ट में से जो 1000
एक वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है, बाकी एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। चलिए अगले फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला फंक्शन है इंसर्ट, एल डॉट इंसर्ट। यहाँ पर आपने एक न्यू वैल्यू लिस्ट में इंसर्ट कर दी जो कि है 33,500 को इंसर्ट कर दिया। अब लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो 500, 2500, 3000, 3500 जो है इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसके जगह पर होना चाहिए 3500। तो चलिए लिस्ट में हम इंसर्ट करना भी सीखते हैं। लिस्ट है हमारी एल, हमने इंसर्ट को कॉल कर लिया और इसमें आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, 3500 इंसर्ट कर दिया, एंटर किया। क्या एरर है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल पाइथन लाइन 1 मॉड्यूल एल डॉट इंसर्ट 3500 टाइप एरर, इंसर्ट एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स गॉट 1। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स होने चाहिए लेकिन एक ही आया है। तो कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, देखिए जो लिस्ट है 500, ये इसकी 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है। थर्ड इंडेक्स पे कर लेते हैं इसको, एल डॉट इंसर्ट, हमें इंसर्ट करना है 3500 और इसकी इंडेक्स वैल्यू है 3। एंटर कर दिया, देखिए इंसर्ट हो चुका है। लिस्ट को प्रिंट कर लीजिए, ये देखिए इंसर्ट हुआ है 3, मतलब ये वैल्यू इंसर्ट होती है। एक बार और इंसर्ट करते हैं, एल डॉट इंसर्ट फोर्थ पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है 3500। अब लिस्ट एल को प्रिंट कर लीजिए, देखिए फोर्थ पोजीशन पर एक न्यू वैल्यू 3500 इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट आपने सीख लिया, अब हम रिवर्स करना सीखेंगे, एल डॉट रिवर्स। रिवर्स फंक्शन करने से क्या हो गया, लिस्ट के सभी एलिमेंट्स रिवर्स हो जाते हैं। लास्ट का एलिमेंट सबसे पहले प्रिंट होता है, उसके बाद 3000, 2500 और जो फर्स्ट का एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में प्रिंट होता है। चलिए प्रैक्टिकली इसको पाइथन सेल पे करते हैं। एल डॉट रिवर्स को कॉल कर लिया, रिवर्स फंक्शन को कॉल कर लिया। अब लिस्ट एल को प्रिंट कीजिए, 3500, 3, 3000, 2500, 500, ये लिस्ट जो है प्रिंट हो चुकी है। ये लिस्ट प्रिंट हो चुकी है और ये लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में है। एल डॉट सॉर्ट फंक्शन करने से लिस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। जैसे सबसे जो छोटी वैल्यू है 500 है, 2500, 3000 और 3500 लास्ट में है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो लिस्ट को आप सॉर्ट फंक्शन के द्वारा सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट है हमारी एल, सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर लिया, जिससे कि लिस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। लिस्ट एल को प्रिंट करिए, लिस्ट एल को प्रिंट करिए, ये लिस्ट अब सॉर्ट हो चुकी है। 3 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है और 3500 लार्जेस्ट वैल्यू है। अगले फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेन एल, यहाँ पर लिस्ट में कितने आइटम हैं उसको लेन फंक्शन के द्वारा आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको पाइथन सेल पर हम करते हैं। लेन, लिस्ट एल की लेंथ कितनी है, इसमें 3 to 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 प्रिंट होना चाहिए। देखिए 5 जो है पाइथन सेल पर प्रिंट हो चुका है। नोट, ऑपरेटर प्लस एंड एस्टेरिक कैन also be applied on the list. Plus is used to
concatenate the two lists, and star is used to repeat the last given number of times. देखिए जैसे लिस्ट है L, लिस्ट L है इक्वल टू 10, 20, 30 है, लिस्ट के आइटम्स हैं। दूसरी लिस्ट है M, इसमें दो आइटम्स हैं 40 एंड 50। तो एक न्यू लिस्ट L बनाया है और उसमें लिस्ट L और लिस्ट M को कॉन्कनेट कर दिया। फाइनली लिस्ट L में L के नाम से बनेगी। तो लिस्ट L को प्रिंट करने से एक न्यू लिस्ट क्रिएट हुई जिसमें कि दोनों लिस्ट के आइटम्स हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली पाइथन सेल पर करके भी देख लेते हैं। हमारी लिस्ट है L और इसमें जो आइटम्स हैं 10, 20, 30, ठीक है। एक दूसरी लिस्ट बनाते हैं M और इसमें है आइटम्स 40 एंड 50, टू आइटम्स हैं। अब एक न्यू लिस्ट बनाएंगे L और इसमें लिस्ट L प्लस लिस्ट M को कॉन्कनेट करेंगे। अब लिस्ट L को प्रिंट करिए तो लिस्ट जो है दोनों ही लिस्ट मर्ज हो चुकी है और फाइनल लिस्ट हमें 10, 20, 30, 40, 50 उसमें सभी आइटम्स मिल जाते हैं। चलिए अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। b इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसमें जो लिस्ट है m वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 3 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे उसके एलिमेंट्स। अब b को प्रिंट करिए 40, 50, 40, 50, 40, 50, इस प्रकार से ये लिस्ट प्रिंट होगी। चलिए एक b लिस्ट बना दी हमने, b इक्वल टू नई लिस्ट बना दी, m ओल्ड लिस्ट है मल्टीप्लाई 3 कर दिया। अब हम b लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए 40, 50, 40, 50, 40, 50 3 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। So students, now you need to subscribe the channel so that you can get the information of my upcoming videos. Please like the video so that it may be circulated to the students who needs the videos of computer science of class 11 and 12 as per CBSE latest syllabus. Please share the video with your friends and relatives so that they can be benefited by free computer science learning videos. In my next video, I will upload the video what is dictionaries and how it works theoretically and practically. So keep updated by subscribing this channel. Thank you for watching this video.